आप सबों को जय यीशु। मैं मनोज तिग्गा, जराटोली हुलुंडू। मेरा शादी 2011 में हुआ था। उसके बाद में शादी के 1 महीना बाद में मेरे को पता लगा कि किसी दूसरे के साथ में अटैच है वो। तो मैं उसको खूब कोशिश किया कि वो वापस लौट आए मेरे पास। वो चाहती थी कि उसके साथ में, जिसके साथ अटैच था उसके साथ में जीना चाहती थी और मेरे साथ भी। तो मैं बोला कि मैं वैसा नहीं जीवन जी सकता हूँ, तुमको एक साइड से ही जीना, चाहे उसके पास चले जाओ या मेरे पास आ जाओ। तो करीब 2.5 साल उनको वेट किया, फिर उसके बाद में वो मेरे से छोड़ के चली गई, घर छोड़ के। तो घर छोड़ के चली गई, पूरा गांव का पंच लेके गया मैं, वहाँ मीटिंग कराया। फिर उसके बाद में लिखा पढ़ी होके हम लोग अलग हो गए। फिर उसके बाद में फिर घर वाले लोग एक लड़की देख के फिर उसका एंगेजमेंट हुआ। उसके बाद में बचनदत सब होने के बाद में फिर उसने क्या किया, ऑब्जेक्शन डाला चर्च में। तो जब चर्च में डाला तो फादर बोले मेरे को कि ऐसा ऐसा ऑब्जेक्शन डाली है बोल के। फिर मेरे को मानव अधिकार के थ्रू से प्रेशर डाला गया मेरे ऊपर। तो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आया उस समय। प्रेयर तो मैं 12 से ही जुड़ा हूँ, यहाँ प्रार्थना योद्धा में 12-13 के आसपास से जुड़ा हूँ, क्योंकि उस समय मैं डिप्रेशन में चला गया था मैं। फिर यहाँ से अक्सर जो कुछ भी मेरे लिए होता था, निर्देश में कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता था, तो मैं यहाँ सिस्टर स्थित के थ्रू में आते थे, यहाँ काउंसलिंग किया उसके साथ में। उसके बाद में वहाँ से जो कुछ भी हमको मिलता था संदेश, उसके अनुसार हम अपना आगे बढ़ते गए। तो फिर उसके बाद में कोर्ट के डाइवोर्स के लिए मैं इधर से रिक्वेस्ट डाली, तो सिस्टर स्तर बोली कि उसको दोष नहीं लगाना है। फिर उसके बाद में प्रभु की महिमा देखिए कि वो खुद शादी कर ली कोर्ट में शादी कर ली, और हमको भी मतलब इन्फॉर्म हो गया। तो वो कोर्ट से सर्टिफिकेट निकाल के फिर दोबारा सर्टिफिकेट लगा के फिर हमको कोर्ट से 2023 में हमको डाइवोर्स मिला। कोर्ट में पहले हम भी कर लिए थे शादी, 22 में शादी हुआ। उसके बाद में 2024 में फरवरी में मेरे एक अच्छी सुंदर बेटी के रूप में प्रभु ने ब्लेसिंग किया हम लोगों को। और इसी बीच में जब कोर्ट में था हम लोग का मतलब वो आई थी, तो उस समय क्या हुआ कि मेडिसिन में बुलाया उनको, तो वो मेरे से 10 लाख की डिमांड किया। तो हमको यहाँ प्रेयर में मिला कि तुमको पैसा ज़्यादा नहीं देना है, कितना देना है प्रभु बता देगा। तो हम उसको बोले कि भाई हम 1 लाख रुपये देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे, अगर ज़्यादा चाहिए तो आइए केस लड़ते हैं। फिर वो नहीं आई वापस केस लड़ने, फिर वहाँ से वो चली गई। फिर केस मेरे फेवर में डिफरेंस हुआ। तो सबसे पहले परमेश्वर को हम कोटि कोटि धन्यवाद देंगे, और उसकी आदर महिमा और सम्मान उसको परमेश्वर को मिले। और जो प्रार्थना योद्धा के पूरे परिवार हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय श्री।